बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूज़, आज हम आपको अपना इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है एसी एंड डीसी के बारे में। आज हम एसी और डीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ एसी एंड डीसी करंट, कि एसी और डीसी करंट से क्या मुराद है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी करंट, के एसी और डीसी करंट में क्या फ़र्क है, या कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी करंट के एक छोटा सा मुआवजा देखेंगे एसी और डीसी करंट के दरमियान। ये दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन इनका थोड़ा सा मफहूम चेंज है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि तमाम नए आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एसी एंड डीसी करंट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के दो बेसिकली पार्ट्स हैं, एसी एंड डीसी करंट। तो हम पहले देखेंगे एसी करंट क्या चीज़ होती है। एसी करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। ये एक ऐसा करंट होता है जो किसी सर्किट में बहने वाला एक ऐसा करंट होता है जिसकी पोलैरिटी या सिमत तब्दील होती रहती है, यानी उल्ट होती रहती है। कभी रिवर्स बाइस हो जाती है, कभी फॉरवर्ड बाइस हो जाती है। एसी करंट जो होती है ये स्टार्ट होती है हमेशा ज़ीरो से, यानी कि मिनिमम करंट से स्टार्ट होती है और इसी तरह इसका साइकिल चलता रहता है और ये मैक्सिमम पर जाती है, फिर मिनिमम हो जाती है और मैक्सिमम पर जाती है। इसी तरह ये करंट यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो तब्दील होती रहती है। तो हम ज़्यादातर अपने घरों में एसी को यूज़ करते हैं क्योंकि इसका यही फ़ायदा होता है कि इससे आदमी को शॉक लगने का बहुत ही कम ख़तरा होता है क्योंकि इसकी वैल्यू मुसलसल तब्दील होती रहती है। तो आप एसी को एक छोटी सी डायग्राम में देखेंगे कि एसी की साइन वेव कैसी होती है और ये कैसे काम करती है। अगर हम एसी के साइन वेव की बात करें तो दरअसल इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। जो वाई एक्सिस होता है उस पर हमारे पास करंट होता है, जो एक्स एक्सिस होता है इस पे हमारे पास टाइम होता है। तो अगर हम साइन वेव देखें तो साइन वेव में जो करंट है वो हमारे पास ज़ीरो से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम पर जाता है, फिर मिनिमम हो जाता है और फिर मैक्सिमम हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास ये साइन वेव चलती रहती है, यानी एसी की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास था डीसी करंट। डीसी करंट को हम बेसिकली डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। इसका जो फ्लो होता है वो एक ही सिमत में होता है, यानी कि एक तरफा होता है। ये डीसी करंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेल की एक बेहतरीन मिसाल है। अगर हम कंडक्टर को एज ए वायर के तौर पर इस्तेमाल करें तो उसमें हम कंडक्टर में से करंट गुजार सकते हैं। इसी तरह अगर हम डीसी की बात करें मज़ीद तो हम कंडक्टर को तो एज ए वायर के तौर पर डीसी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं और वैक्यूम्स को भी करंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मज़ीद डीसी की बात करें तो डीसी करंट को हम डीसी करंट को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर किसी को शॉक लग जाए तो डीसी करंट से बचना बहुत कम होता है क्योंकि इसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, एक ही वैल्यू रहती है इसमें। जैसे हमने एसी करंट को एक छोटी सी डायग्राम के ज़रिए देखा था तो इसको भी डीसी करंट को भी हम एक छोटी सी डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी तरह अगर हम डीसी के डायग्राम की बात करें तो इसका जो करंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, यानी कि इसका करंट तब्दील नहीं होता। इसका करंट ज़ीरो से लेकर टी तक कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको कि इसकी पोलैरिटी तब्दील नहीं होती। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन था
हमारे पास डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी करंट कि एसी और डीसी करंट में क्या फ़र्क है और कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी करंट, इन दोनों में एसी और डीसी करंट में एक छोटा सा कंपैरिजन देखेंगे। तो अगर हम एसी और डीसी में डिफरेंट या कंपैरिजन की बात करें तो एसी का जो फर्स्ट पॉइंट होता है एसी को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और डीसी का जो फर्स्ट पॉइंट होता है डीसी को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। अगर एसी का सेकंड पॉइंट देखा जाए तो एसी एक ऐसी करंट होती है जिसकी पोलैरिटी तब्दील होती रहती है और जो डीसी होती है इसकी पोलैरिटी तब्दील नहीं होती, यानी कि इसकी कोई वैल्यू तब्दील नहीं होती। इसी तरह अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें एसी की तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है पाकिस्तान में वो 50 हर्ट्ज़ होती है और आउट ऑफ कंट्री में इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ होती है। अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें हमारे पास जनरेशन आती है। एसी को हम जनरेटर और डैम वगैरह से पैदा करते हैं और डीसी को हम बैटरी से पैदा करते हैं। और अगर हम एसी और डीसी के फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें हमारे पास पैरामीटर आते हैं। जो एसी का पैरामीटर होता है इसकी पैमाइश हम इम्पीडेंस में करते हैं और जो डीसी का पैरामीटर होता है रेजिस्टेंस होता है, इसकी पैमाइश हम रेजिस्टेंस में करते हैं। इसी तरह अगर हम एसी और डीसी के सिक्स पॉइंट की बात करें तो इसमें हमारे पास यूज़ आते हैं कि एसी को हम कहाँ यूज़ करते हैं और डीसी को कहाँ यूज़ करते हैं। एसी की बात करें तो एसी को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से तब यूज़ कर सकते हैं और अगर डीसी की बात करें तो इसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एसी को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर जो डीसी की बात करें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से यूज़ तो करते हैं लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसमें आई स्क्वायर और लॉसेस पैदा होते हैं, इसलिए हम इसको कम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। और तो 7 पॉइंट की बात करें तो इसमें हमारे पास पावर फैक्टर आता है। तो एसी का जो पावर फैक्टर 0 से लेकर 1 होता है, यानी कि 0 से 1 के दरमियान कोई भी पावर फैक्टर हो सकता है। एसी का 0.1, 0.2, 0.3 या 0.3 से लेकर 0.9 के दरमियान कोई भी पावर फैक्टर हो सकता है। अगर डीसी की पावर फैक्टर की बात करें तो इसका 1 पावर फैक्टर होता है। इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं और यूनिटी भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम 8 पॉइंट की बात करें तो उसमें हमारे पास डायरेक्शन आती है। एसी की जो डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड बाइस भी होती है और रिवर्स बाइस भी होती है, यानी कि ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। और डीसी की डायरेक्शन की बात करें तो वो सिर्फ फॉरवर्ड बाइस होता है, वो रिवर्स बाइस उसमें करंट नहीं गुजर सकता, सिर्फ फॉरवर्ड बाइस ही करंट गुजरता है। इसी तरह अगर हम 9th पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास सिंबल होता है। उसमें जो एसी का साइन वेव होती है वो हमेशा 0 से लेकर यानी कि 360 डिग्री होती है, यानी कि उसकी वैल्यू कभी मिनिमम होती है कभी मैक्सिमम होती है, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि इसकी पोलैरिटी मुसलसल तब्दील होती रहती है। और अगर डीसी की सिंबल की बात करें तो इसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, ये 0 से लेकर T टाइम तक इसकी कीमत एक ही रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें।